किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों देखा जाए तो गेहूं की फसल समथिंग समथिंग पकाई पे आ गई है। कुछ जगह ऐसी भी है जो किसान भाइयों ने गेहूं की फसल की कटाई भी कर ली है। अब किसान भाइयों गेहूं की फसल में हमने अच्छे खाद डाले, अच्छे उर्वरक डाले, अच्छी तरह से उसकी देख रेख की और अच्छा हमें उत्पादन भी मिला। लेकिन किसान भाइयों अब उत्पादन तो हमें मिल गए, लेकिन अब हमें जो विशेष ध्यान रखना है वो ये रखना है कि जब हमें हमारा गेहूं का जो भंडारण करना है उस भंडारण को इस तरह करना है कि उसमें कीड़े या घुन नहीं लगे। इस वीडियो में हम उन्हीं टॉपिकों पर बात करेंगे किसान भाइयों, और वही नुस्खे आपको बताएंगे जिससे कि आपका जो गेहूं का भंडारण है उसमें कीड़े 10 साल तक भी नहीं लगेंगे। कुछ जैविक तरीके हम आपको बताएंगे किसान भाइयों जिससे कि आपके स्वास्थ्य पर भी कोई इसका प्रभाव नहीं रहेगा। तो किसान भाइयों शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। इससे पहले जो किसान भाई हमारी वीडियो पर पहली दफ़े आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है किसान भाइयों कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए किसान भाइयों, जिससे कि हम जो ऐसी इम्पोर्टेंट वीडियो बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे किसान भाइयों तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। शुरू करते हैं किसान भाइयों इस वीडियो को। सबसे पहले किसान भाइयों इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम जैसे गेहूं को निकलाकर भंडारण की तरफ लेके जाते हैं तो उसमें हमें पहले बात ये ध्यान रखना है कि हमारे गेहूं में नमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नमी अगर हमारे गेहूं में होगी किसान भाइयों तो हमें कीड़े या घुन लगने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 1 या 2 दिन आपके गेहूं को धूप में सुखाना है जिससे कि उसकी जो मॉइस्चर या नमी है वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद में आपको एक ठंडे कमरे में किसान भाइयों इसको खुला छोड़ देना है, जिससे कि क्या होगा कि इसकी जो गर्माहट है वो ख़त्म हो जाएगी। जब 1 या 2 दिन आप इसको खुला छोड़ दोगे किसान भाइयों तो इसकी जो गर्माहट है वो ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद में जब आप इसको अपनी कोठी में या कहीं भी स्टोर करते हो तो उस जगह हम आपको 4 ऐसे जैविक कारण बता रहे हैं जिसका इस्तेमाल कर कर आप इन कीड़ों से 10 साल तक निजात या छुटकारा पा सकते हो। नंबर 1 पे किसान भाइयों, जब आप इसको कोठी में भरे या फिर स्टोर करें तो उस समय क्या करना है कि जो चूना आता है आपका, उस चूने की छोटी छोटी डली बना लेना है, कपड़े में बांधना है किसान भाइयों, और थोड़ा गेहूं डाल के फिर उसको ऊपर रख लीजिए, फिर गेहूं डाल दीजिए, फिर उसको रख दीजिए, फिर गेहूं डाल के, ऐसे एक करके किसान भाइयों एक परत के रूप में आप गेहूं डालकर इसको बीच बीच में रख दीजिए। चूना क्या होता है किसान भाइयों कि आपकी जो गेहूं में नमी रहेगी उसको भी सोखेगा और आपके गेहूं में घुन या कीड़ा नहीं पड़ने देगा किसी भी हालत में। 10 साल तक भी आप के गेहूं में घुन की समस्या नहीं आएगी। बात करते हैं हमारे दूसरे जैविक तरीके के बारे में। दूसरे तरीके में किसान भाइयों ये है कि जो नीम आता है अपना, उस नीम की पत्तियां का इस्तेमाल भी आप गेहूं में कीड़े ना लगने में कर सकते हो। यानी कि किसान भाइयों आप जो नीम आता है उसकी पत्ती या टहनी को छांव में सुखा लीजिए, उसके बाद में जैसे हमने चूना रखा बीच बीच में आप इसको रख सकते हो। इससे भी आपके गेहूं में घुन या कीड़े की समस्या नहीं आएगी। तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं किसान भाइयों लौंग, जो कि जनरली हमारे जो घरों में पाई जाती है। तो आप जब गेहूं का स्टोर करें तो उसमें 2 4 5 लौंग डाल दीजिए, फिर आप उसको गेहूं को डालिए, फिर लौंग डाल दीजिए, यानी कि मध्यम में बीच बीच में आप लौंग डालकर भी अपने गेहूं को कीड़ों से बचा सकते हो और 100% आपके गेहूं में घुन या कीड़े नहीं लगते। अब बात करते हैं हम हमारे चौथे और आखिरी जैविक तरीके के बारे में। किसान भाइयों जो माचिस की तिल्ली आती है उसका इस्तेमाल भी आप गेहूं में कीड़े या घुन लगने से बचाने में कर सकते हो। माचिस की तिल्ली में क्या होता है किसान भाइयों, फास्फोरस की मात्रा होती है और फास्फोरस मोस्टली कीड़े भगाने में बहुत ही कारगर होता है। तो आप माचिस की तिल्ली का उपयोग भी कर सकते हो आपके गेहूं के स्टोरेज में। जब आप इसका माचिस की तिल्ली का उपयोग करोगे तो भी आपके गेहूं में किसान भाइयों जो कीड़े या घुन लगने की समस्या नहीं आएगी। लंबे टाइम तक आप अपने गेहूं को कीड़ों से बचा सकते हो।
अब किसान भाइयों ये तो हुआ जैविक कारण। अब हम बात करते हैं रासायनिक कारण, जैसे कि हम सेल्फोस का उपयोग ज़्यादातर किसान भाई अपने गेहूं में कीड़े लगने से बचाने के लिए करते हैं। लेकिन रासायनिक कारणों में आपको पता है किसान भाई उसके कुछ बुरे प्रभाव भी होते हैं। रासायनिक जो चीज़ें होती है, रासायनिक दवाइयाँ होती है, उनके साइड इफ़ेक्ट भी हमें देखने को मिलते हैं। अब मान के चलो कि जैसे कि हमने किसान भाइयों सेल्फोस रखा अपने गेहूं में, और जैसे हम उसको चक्की पे पिसाने के लिए गए या फिर उसका आटा बनाने के लिए गए और गलती से वो सेल्फोस भी उसी में पिस गया, तो हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव उसका पड़ सकता है। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि सेल्फोस की ज़्यादा हानिकारक होता है कि हो सकता है कि हमारी तबीयत बिगड़े या फिर हमारी डेट भी हो सकती है। तो मतलब किसान भैया आपको सेल्फोस का उपयोग अपने गेहूं में घुन या फिर कीड़े मारने के लिए नहीं करना है। आप जो जैविक तरीके हमने इस वीडियो में बताया उनका इस्तेमाल करते हो तो 100% आपके गेहूं में कीड़े या घुन की समस्या नहीं आएगी। आप रासायनिक चीज़ों से बचे किसान भैया, क्योंकि इनके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। उम्मीद करते हैं किसान भाइयों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए किसान भाइयों, शेयर कर दीजिए और किसानों के पास, जिससे कि उनके भी जो भंडारण गेहूं का होगा उसमें कीड़े या घुन से बचाया जा सके। इस वीडियो में इतना ही किसान भाइयों, मिलेंगे किसी अगली वीडियो के साथ अगले टॉपिक में। नमस्कार।